हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर एंडेवर। जो लोग भी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है और ये रिसेंटली आया हुआ है। 13 दिसंबर का नोटिफिकेशन है। एंड ये आपका फ्रेश रिक्रूटमेंट है फॉर 2024-25। ये आप देख पाएंगे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये आपका। और जो इसका अप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका 12 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा एंड 12 जनवरी टू 10 फरवरी के बीच में रहेगा। तो इस नोटिफिकेशन के बारे में हम लोग डिटेल से थोड़ा सा बातें करेंगे। एंड जो भी प्रोसेस है लाइक एलिजिबिलिटी क्या होगा एंड पर्टिकुलर पैटर्न क्या होगा उसका भी डिस्कशन करेंगे। एंड आप कैसे अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू करेंगे या फिर अच्छा कर पाएंगे, इस पर भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसको हम लोग देखते हैं कि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज वगैरह हैं क्या हैं। सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर वैकेंसीज दी गई हैं, आप देख सकते हैं। टोटल 30 सब्जेक्ट्स हैं एंड नंबर ऑफ पोस्ट 575 पोस्ट हैं। अब जो भी कंसर्न सब्जेक्ट है आपका आप यहाँ पर देख पाएंगे। और जो पर्टिकुलर केमिस्ट्री फिजिक्स के लोग हैं लाइक केमिस्ट्री का देखिए, केमिस्ट्री के लिए 55 सीट्स हैं, मैथमेटिक्स 24 एंड फिजिक्स 11 सीट्स हैं। एंड बाकी अदर सब्जेक्ट का है, आप जो भी कंसर्न सब्जेक्ट आपका हो आप यहाँ से देख लीजिएगा। जो आपका यहाँ पर एजुकेशन एलिजिबिलिटी है, एजुकेशन एलिजिबिलिटी जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम का होता है अधिकांश केसेस में एमएससी प्लस नेट। ये आपका सभी स्टेट जो भी आयोग कराते हैं एग्जाम एमएससी प्लस नेट मांगते हैं। या फिर आपका अगर पीएचडी है तो वहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाता है नेट ना करने का भी, अगर आपके पास पीएचडी है। ठीक है, अगर आपके पास पीएचडी है तो भी आपका इसको आप दे पाओगे। लेकिन जो भी है उसको आप देख लीजिएगा, उसके लिए पर्टिकुलर आपका पीएचडी जो 2009 या उसके बाद के जो पर्टिकुलर है क्राइटेरिया है कि आपके पेपर्स, नंबर ऑफ पेपर्स कितने होने चाहिए कितने नहीं होने चाहिए, लाइक दैट। ठीक। और जो एमएससी हैं प्लस नेट हैं तो इनके लिए श्योर है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर नेट क्वालिफाइड है तो आराम से एग्जाम दे पाओगे। और जो राजस्थान स्टेट के लोग हैं वह भी एग्जाम दे पाएंगे, अदर स्टेट के लोग भी एग्जाम दे पाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इसमें देखिए पर्टिकुलर यहाँ पर रिलैक्सेशन की हम लोग बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पर एज लिमिट की बात करें, एज लिमिट क्या है, आयु सीमा क्या है, न्यूनतम 21 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 40 ईयर्स है। एज रिलैक्सेशन में हमारे पास यहाँ पर मेंशनड है, जो भी चीज़ें देखना है देख सकते हैं। अगर आप पर्टिकुलर मेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस जो भी है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उनके लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। लेकिन ये है कि आपका राजस्थान के जो लोग हैं उनके लिए है। अदर स्टेट के, अगर अदर स्टेट वाले लोग हैं तो उनको जो है पर्टिकुलर ट्रीट किया जाएगा इन द जनरल कैटेगरी। सामान्य वर्ग महिला अगर कोई है तो उसके लिए 5 ईयर्स रिलैक्सेशन है। एंड सामान्य वर्ग के अलावा जो पर्टिकुलर वुमेन कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट, एसटी कैटेगरी, बैक एंड ओबीसी कैटेगरी एंड आल्स, उनके लिए 10 ईयर्स दिया गया है। ठीक है, एंड आप बाकी भी देख सकते हैं। एंड जो चयन प्रक्रिया है इसमें आपका पर्टिकुलर रिटन टेस्ट है, रिटन टेस्ट प्लस आपका इंटरव्यू है। जो मेन है आपको रिटन रिटन टेस्ट होने वाला है। रिटन टेस्ट आपका 200 मार्क्स का है एंड आपका जो इंटरव्यू होगा वो 24 मार्क्स का है। तो मेनली आपका जो रिटन टेस्ट रहेगा उस पर आप फोकस कर सकते हैं अच्छे से। परीक्षा का स्थान वह जो मंथ है ये बाद में डिसाइड किया जाएगा, इन्होंने कुछ दिया नहीं है इसके बारे में। आवेदन की जो प्रक्रिया है वो 12 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी एंड जो लास्ट डेट रहेगा वो 10 फरवरी रहने वाला है। एंड जो रजिस्ट्रेशन फी है, जो आपका एग्जाम फी रहने वाला है 600 है फॉर जनरल कैटेगरी। एंड जो ओबीसी हैं, SC ST एंड अदर्स हैं जो बिलोंग करते हैं राजस्थान से, उनके लिए 400 रुपीज़। एंड दिव्यांग जन हैं उनके लिए 400 है ये। ठीक है, यहाँ पे एक नोट मेंशन किया हुआ है, राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित पंजीकरण शुल्क या जो रजिस्ट्रेशन फी है उसको जमा करना है। तो अदर स्टेट के लोग हैं तो उनको 600 देना ही देना है। ठीक है, और उनको जनरल की तरह ट्रीट किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया गया है वे अभ्यर्थी भी SSO ID द्वारा लॉगिन कर वन टाइम रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर जाकर जो भी रिक्वायर्ड फी हो उसको एक बार जमा करें। ठीक है, तो ये आपका फी वगैरह हो गया। एंड जो एग्जाम पैटर्न है उसको हम लोग देख लेते हैं। द स्कीम ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन शैल कंसिस्ट ऑफ
रिटेन एग्जाम एंड इंटरव्यू। रिटेन एग्जाम के लिए 3 पेपर होने वाले हैं। पेपर 1 एंड 2 एक कंसर्न सब्जेक्ट का रहेगा और 75-75 मार्क्स का होगा। 3-3 आवर के 2 पेपर होंगे। एक डेट में होता है ये पेपर, दोनों पेपर एक दिन में होगा। एक मॉर्निंग शिफ्ट समझ लीजिए और एक आफ्टरनून शिफ्ट समझ लीजिए, एक आफ्टरनून में आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 शिफ्ट में एक ही दिन में एग्जाम होता है। एंड जो आपका जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान है, तो जो जीके वाला पार्ट है, ये बेसिकली फोकस्ड करेगा राजस्थान का जीके जीएस, ठीक है ना। तो मेनली उसी को फोकस करता है और ये 50 मार्क्स का रहेगा। तो ये भी आपको, अगर आप अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो अच्छा से इसमें भी आप तैयारी कर सकते हैं। ये 2 आवर्स का होता है और ये कंबाइंड होता है। जितना भी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी आपने देखा था, सभी का कंबाइंड टेस्ट होगा, किसी एक पर्टिकुलर दिन में होगा। ये दूसरे दिन होता है, तो ये पहले ये लोग कंडक्ट करा लेंगे। और जो आपका सब्जेक्ट वाला रहेगा ये बाद में कराएंगे, एक दिन में 2 पेपर। ठीक है, टोटल मार्क्स आप देखेंगे तो 200 मार्क्स का होने वाला है, टोटल 200 मार्क्स रहने वाले हैं। एंड इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू आपका 24 मार्क्स का रहने वाला है। तो आप अगर अधिक से अधिक फोकस कर रहे हैं कि आपका जो रिटर्न टेस्ट है वहां से नंबर गेन कर पाएं अधिक से अधिक, तो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। सिलेबस आपका देख सकते हैं, अगर मेंशन किया है तो यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन जो मोस्टली मैं बताऊंगा जो सिलेबस रहने वाला है, वो नेट का जो सिलेबस आप देखते होंगे उसके बराबर ही रहता है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस किया होगा, तो दैट्स वन थिंग। एंड जो भी चीजें होने वाली हैं, जो भी अगर मतलब आप क्वेश्चन का लेवल देखेंगे तो क्वेश्चन ठीक ठाक लेवल का होता है। अगर मैं कंसर्न सब्जेक्ट लाइक पर्टिकुलर फिजिक्स की बात करूं, तो फिजिक्स का अगर आप राजस्थान का असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम का पेपर उठाइए और उसके पेपर को एक बार देखिए, तो आपको लगेगा कि बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो नेट लेवल के क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और क्वेश्चन की संख्या भी बहुत ज़्यादा होने वाली है। अगर आप फिजिक्स का ही बात करेंगे तो जो क्वेश्चन पूछेगा 150 क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं, 150 क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं। और इनका जो मार्क्स रहेगा वह हाफ 0.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो 75-75 मार्क्स का आ जाएगा। तो ये जो 150 क्वेश्चन है, ये ठीक ठाक क्वेश्चन होते हैं। इनका जो स्टैंडर्ड होता है, ठीक ठाक क्वेश्चन, डिफिकल्ट लेवल लेवल होता है। तो अगर इनको प्रिपरेशन करना है, जो भी कंसर्न सब्जेक्ट है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो नेट का एग्जाम होता है उसका जो प्रिपरेशन होता है उसको आप एक बार कर सकते हैं। अगर आपने पहले कभी नेट का एग्जाम दिया हुआ है तो आपके पास अगर नोट्स हैं तो उनको आप क्या कर सकते हैं, उसको रिवीजन कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो उससे आपका जो इसका प्रिपरेशन रहेगा वो अच्छा से हो सकता है। और अगर आपने कभी नेट की तैयारी नहीं की है तो आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार नेट की तैयारी जरूर कीजिएगा। जहाँ से भी पॉसिबिलिटी है कर सकते हैं। और जो लोग अगर इस पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उनका कंसर्न सब्जेक्ट केमिस्ट्री, फिजिक्स और लाइफ साइंस है, मतलब जो अगर सब्जेक्ट कंसर्न सब्जेक्ट से मैच करता हुआ है, तो कैरियर एंडेवर का वो कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड में स्टार्ट होने वाली हैं, जो कि आपका 5 जनवरी से स्टार्ट होगा ऑनलाइन मोड का, और 15 जनवरी से ऑफलाइन मोड का क्लासेस स्टार्ट होगा। ठीक है, तो जो भी लोग हैं अगर प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम का, तो उनको एक बार तो नेट की तैयारी जरूर ही करना चाहिए अगर कभी न किया हो तो। एंड चीज़ें ठीक ठाक कवर हो जाती हैं, क्योंकि ये देखिए किसके लिए है, आपका ये जून मंथ के लिए है। तो जून मतलब ऑलमोस्ट आपका मई महीने तक पूरा पूरा सिलेबस कंप्लीट रहेगा, आपके नोट्स प्रिपेयर्ड रहेंगे। आपको बाद में क्या है, जब भी एग्जाम का डेट रहेगा उसके आसपास आप उसको रिवीजन कर लीजिएगा और जो भी पीवाईक्यूज वगैरह हैं उनको सॉल्व कर लीजिएगा। इससे आपको बहुत सारा हेल्प मिलने वाला है। ठीक है ना। और इसमें देखिए जो भी अगर हम लोग नेट की बात करें, जो क्लासेस चलती हैं कैसी होती हैं, तो अगर आप देखेंगे ऑनलाइन क्लासेस कैसी होती हैं, तो 2 वे इंटरेक्शन होता है। जो भी क्लासेस होते हैं, आप क्लास के टाइम में आप कोई क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको म्यूट रखा जाएगा, आप बात कर सकते हैं, क्वेश्चन का डाउट क्लियर कर सकते हैं। प्रैक्टिस बुक दिया जाता है। जो भी प्रैक्टिस मतलब यहाँ पर पीवाईक्यूज का रहेगा, कलेक्शन रहता है, चैप्टर वाइज रहते हैं, टॉपिक वाइज, वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। और ऑनलाइन जो भी टेस्ट सीरीज होता है उसको प्रोवाइड किया जाता है। जो टेस्ट सीरीज रहता है वो गेट और नेट का जो एग्जाम होता है उसका टेस्ट सीरीज होता है। ठीक है, आप अगर इसके बारे में और जानकारी जानना चाह रहे हैं तो आप क्या है, कैलेंडर की जो वेबसाइट है उस पर विजिट कर सकते हैं या इस फोन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी जारी रखें। तैयार अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। जहाँ से भी तैयारी करना हो, ज्वाइन करना हो, कर सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।